कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक बार यूनाइटेड टावर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी या नूरानी टावर कौसा रशीद कंपाउंड के प्रवेश द्वार से सटा हुआ ये ठाणे मनपा का टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा मंजूर शुदा मुमरा कौसा का दूसरा ही प्रोजेक्ट था। आज से तकरीबन 20-21 साल पहले का ये प्रोजेक्ट है। बना हुआ ABC 3 विंग है। हमने इसका एक कवरेज आप तक पहुंचाया था। नासिर खान करके C विंग में रहने वाले एक फ्लैट ओनर थे, उनकी काफ़ी सारी शिकायतें थी, उनके साथ में कई और लोग थे। कुल मिलाकर के उस खबर में हमने आपको बताया था कि ये रीडेवलपमेंट के नाम पर स्कैम किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर एक स्कैम हो रहा है, क्योंकि रीडेवलपमेंट में जो कागजी कार्रवाई होनी चाहिए, एग्रीमेंट्स वगैरह जैसे बनने चाहिए, सोसाइटी के जनरल बॉडी मीटिंग्स के रिजोल्यूशंस और उसके तहत जो है तमाम फ्लैट ओनर्स का कंसेंट, वो सब तमाम चीज़ें यानी DPL एक तरह से कहेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उसको फॉलो करते हुए इस प्रोजेक्ट को रीडेवलपमेंट में देना है नहीं देना है, तमाम फ्लैट ओनर्स और दुकान मालिक शॉप ओनर्स इनका कंसेंट लेने के बाद आर्किटेक्ट का अपॉइंटमेंट, उसके बाद जो फिजिबिलिटी आएगी, प्लान बनेगा, उस प्लान के हिसाब से काम करने वाले बिल्डर का अपॉइंटमेंट, ये इसका एक प्रोसेस है। मगर किस तरीके से इसमें पूरा गड़बड़ झाला किया गया है, किस तरीके से टेक्निकल चीज़ों को घुमाया गया है, कुछ चीज़ें तो अब सोसाइटी के कई सारे फ्लैट ओनर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, हम सब यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं, फ्लैट ओनर्स है, शॉप ओनर्स है, तमाम लोग हैं यहाँ पर। और इन लोगों का जो है हमारे साथ में कहना है कि हाई कोर्ट को भी जो है काफी हद तक शुरू में गुमराह किया गया। तो गुमराह करने की जरूरत क्यों आई? क्योंकि स्कैम करना था। ये एक साफ सुथरी बात यहां पर समझ में आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हम दिखा दें कि ठाणे महानगर पालिका, उसका टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और किसी भी बिल्डिंग को, चाहे वो लीगल बिल्डिंग हो चाहे इलीगल बिल्डिंग हो, उसको धोखादायक, अति धोखादायक यानी कि C1, C2A, C2B, C3 ये जो सब कैटेगरीज ठाणे मनपा ने बना के रखी है कि हर कोई मनपा बनाती है, तो उसके तहत मनपा ने बना रखी है। तो ये काम होता है प्रभाग समिति के स्तर पर। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी, उन्होंने खुद इस बिल्डिंग को चेक किया होगा, ABC बिल्डिंग को चेक किया होगा, तो किस तरीके से इस बिल्डिंग को धोखादायक जो है करार दिया गया, उसका भी पूरा मामला कैसा है, क्या है, अब एक एक करके हम यहाँ यूनाइटेड टावर सोसाइटी के ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य हैं हमारे साथ में, 3 से 4 मुख्य लोगों से हम बात करने वाले हैं। और इन लोगों का भी यही दावा है कि ये एक स्कैम किया जा रहा है और हमारे साथ जो है पेपर पर कोई क्लैरिटी नहीं रखी जा रही है, किसी तरह के हमारे साथ एग्रीमेंट्स नहीं बनाए जा रहे, हमें कोई प्लान नहीं शो किया जा रहा है, किसका फ्लैट कहाँ मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। क्योंकि अब ये ग्राउंड प्लस 8 यानी ग्राउंड प्लस 8 ही है ना, 7 ग्राउंड प्लस 7 मंजिला ये तीनों टावर है। अब इसकी जगह कितने टावर बनेंगे, वो कितनी मंजिल के होंगे, कोई 22 कह रहा है, कोई 24 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, तो उसकी भी क्लियरिटी नहीं है। तो इनका भी दावा है कि ये जो पेपर वर्क न करते हुए एक तरह से ठगी जो चल रही है, एक स्कैम ही चल रहा है। तो ये स्कैम किस तरह से है, इसको ये खुद जो है सोसाइटी मेंबर्स बताएंगे। क्या नाम है आपका और यूनाइटेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपका फ्लैट है या दुकान है, किस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, क्या पूरी जानकारी देंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे मैं ये आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो बताया गया आपको कि ये फ्लैट ओनर्स और शॉप ओनर्स का मसला है, तो आप लोग देख लीजिए आपके यहाँ पे कितने सारे फ्लैट ओनर्स है। तो अव्वल तो ये मसला है ही नहीं फ्लैट ओनर्स का, शॉप ओनर्स का। मसला सिर्फ ये है सीधा साधा कि हम लोगों को जो है जो लीगल प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ने बनाया 2009 का GR, मैं आपको ये भी आपके व्यूअर्स को हम लोगों को आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रीडेवलपमेंट का मसला किसी को मालूम नहीं था। 2018 में 15 अगस्त को जब पहली मीटिंग हुई, चेयरमैन ने बुलाया, तो ये बात जो बिगड़ी सब ज़्यादा वहाँ से कि थोड़ी सी जबान की खराबी से हुआ यूँ कि बिल्डर ने कहा कि हम लोग ने सब पूरा प्रोसेस कर लिया रीडेवलपमेंट का, आप लोग दुकान खाली करो और हम लोग को महाडा से घर मिल जाएंगे, जिसको आना है आओ, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएंगी, बैठना है बैठो। तो ये जो लहजा था बात करने का, आप देख रहे हैं ये सब वेल क्वालिफाइड लोग हैं, हायर क्वालिफाइड लोग हैं, बिजनेसमैन है और सब अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो ये चीज़ ने लोगों को बहुत फिक्र में डाल दिया। वो जो बात वहाँ से बिगड़ते चली तो लोगों को फिक्र होगी कि ये कैसा मसला चल रहा है। तो इन लोगों को बताया है कि भाई रीडेवलपमेंट ऐसा नहीं है, रीडेवलपमेंट के कायदे जो 2009 का GR है, जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी उसके मुताबिक तुमको करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी बात मुकम्मल करने से पहले मैं बता दूं आपको
कि ये जो बैठे हुए लोग हैं ना इतने स्मार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह और हाईली एजुकेटेड है कि इन्होंने हर चीज़ को रिकॉर्ड पे रखा है। कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग की है, कहीं कैमरे से रिकॉर्डिंग की है, कहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, और कहीं पेपर पे रहा। पेपर तो आपके सामने देखे पड़े हैं, तकरीबन 450 लेटर दिए गए पिछले 3 साल में। उसमें से पार्शियली 3 लेटर का ही सिर्फ रिप्लाई मिला है। तो हम लोगों ने जब इनको बताया तो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, और उनको भी मालूम है कि हमारे पास हर चीज़ रिकॉर्डिंग में है, तो वो लोग हमारी बात से इनकार नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि अगर हमने इनकार किया तो हमारे पास सब एविडेंसेस और प्रूफ हर जगह मौजूद है। तो उन्होंने वो मीटिंग में एक्सेप्ट किया कि हमको डेवलपमेंट नहीं मालूम है कैसा करना। तो इमीडिएटली हमारे अफसर भाई थे, ऑन द स्पॉट उनको मोबाइल से निकाल के प्रिंट आउट निकाल के GR बाय हैंड ऑन द स्पॉट मीटिंग में दिए। उसके बाद से उनकी स्टडी हमने रिक्वेस्ट की कि आप इसके मुताबिक कर लो, जैसा करना है करना है। अब वो जो प्रोसेस चला वहाँ से, तो हमने कहा हम सब तुम्हारे साथ हैं, और रिटर्न हम लोग ने एग्रीमेंट में राइटिंग में दिए कि हम लोग रिडेवलपमेंट के फेवर में है, और बार बार लिखे। और रिडेवलपमेंट का फेवर में जो लास्ट AGM हुआ था उसमें हम लोग ने हमारा सबका कंसेंट भी दिया हुआ है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू हो गया कि इन लोगों ने बोले नहीं बिल्डिंग डायलापिडेटेड है, ये है, तो कोई मसला नहीं, आप लोग जो है प्रोसेस कर लो, रिपेयर कर लो और फिर बाद में कंप्लीट करो। तो कुछ फियर फैक्टर वहाँ पे आ गया लोगों को कि किसी पर्टिकुलर बिल्डर को इनको फेवर करना था। तो उस बिल्डर के साथ भी हमारी मीटिंग जो है सीलिंग के टेरेस पे रखाई गई। तो हम लोगों ने उनसे कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया, और हमको पहले हमारा जो कमेटी है और हम लोग आपस में जो है सॉल्यूशन हो जाने दो, बाद में आप आ जाएंगे ऑफिशियली तो आपसे भी इंटरेक्शन कर लेंगे। अब ये सब मामला में जो है हमने जो फिर जब महीना भर हम लोग रुक गए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हम लोग ने राइटिंग प्रोसेस चालू किया। अब आप देख लीजिए, तकरीबन ये समरी है मेरे पास, आपको बता देता हूँ। और ये सब फाइलें रखी हुई है और सारे रजिस्टर्ड पोस्ट से, सारे रिकॉर्ड से भेजे गए हैं। ये तकरीबन ये कितने पेजेस हैं? 90 पेज की शीट है, और ये सब करस्पॉन्डेंस हम लोगों ने किए हुए हैं। हाँ नहीं ऐसा हाँ, ये देखिए 10 पेज का है, हर एक लेटर की डिटेल है। इतने लोगों ने साइन करके, एक मेंबर ने इतने बार जो है ये दिए है, और कुछ भी इसमें से हार्डली हम लोग को सिर्फ 3 टाइम रिकॉर्ड दिया गया, वो भी पार्टली रिप्लाई दिया गया। जब हम लोगों को समझा कि भाई अब यहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है, तो हम लोगों ने DDR को अप्रोच किया। DDR से ऑफिसर्स आए, इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने यहाँ पे आकर के विजिट करके अहवाल रिपोर्ट बनाई, और उन्होंने अहवाल रिपोर्ट में उनके क्लास 2 ऑफिसर ने सब एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे बहुत सारी जो है डिस्क्रिपेंसीज है, बहुत सारे इरेगुलरिटीज, हाई वॉल्यूशन है सर, सारे वॉल्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रही है, कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। और अभी तो लेटर आपने देखा होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था स्टेटस को का, उसके बावजूद भी यहाँ पे काम चालू था, और बाकायदा ये हमारे सब लड़कों ने वो रिकॉर्ड किया है। और हम शुरू से पहले दिन से हमारे जो वकील से उनके गाइडलाइंस पे काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसा वो गाइडलाइंस देते हैं हम लोग उसके मुताबिक काम करते हैं। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जब हाईकोर्ट के सब खुलेआम ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रही, वो भी एक ईमानदार सबसे मशहूर जज काथा वाला, जिसने बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज को, बहुत सारी सेलिब्रिटीज को, बहुत सारे बड़े असर और रुसुख रखने वाले लोगों को सलाखों पे पीछे डाल दिया है, और अपने नॉन करप्शन के लिए बहुत फेमस है। तो अल्लाह की मदद हमारे पास ऐसी है कि हमारा केस भी उनके पास गया, और वहाँ पे कुछ बात उनकी बन नहीं पाई। वो ऑर्डर को भी इन लोगों ने फॉलो नहीं किया, जब तक कि हमारे एक फ्लैट ओनर ने जब न्यूज़ दी, हिंदुस्तानी रिपोर्टर को बुला के सब बातें बताई, तो वहाँ से इनकी घबराहट छूटी और इन्होंने काम बंद किया। तो वो किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकते। डे नाइट हमें वॉच है, ये लोग सिम कार्ड से भी कर लेते एक्टिवेट। तो ये हमारा कहना था कि हमारी कोई भी डिमांड नहीं थी, हमारे को किसी से भी प्रॉब्लम नहीं था। जब ये सारी बात आगे बढ़ करके चली तो इन लोगों को लगा कि हमारा जो फेवरेबल जो पर्सन है, जो भी डेवलपर है, वो आ नहीं सकता। तो इन लोगों ने दूसरे तरीके से बात को चलाने की कोशिश की है और मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तब भी हम लोगों ने इनको समझाया, कई मीटिंगें हुई, बट मीटिंगें जो होती थी वो शुरू में ही जो है वो जो जिस तरह से लहजा इस्तेमाल होता था वो शुरू से ही खराब हो जाती थी। तो मीटिंग इस तरह से होती थी, हम इनको बोले जब नहीं, लहजा कैसा होता था? दबंगई थी, दादागिरी थी, क्या था? अभी लास्ट जो मीटिंग हुई रमजान की चांद रात को, तो उसमें चेयरमैन का एटीट्यूड ऐसा था, अच्छा चाहो आप लोग बहुत। कौन है चेयरमैन, क्या नाम है? यूसुफ अंसारी। अच्छा। तो मीटिंग शुरू होने से पहले उनका लहजा ऐसा था कि आप लोग बहुत थक गए, हमने सुना परेशान होगा, आ गए, आ जाओ ये एटीट्यूड। तो बहरहाल जो हर आदमी अपना स्टेटस जो मुंह खोलने के बाद बताता है, उनका वो स्टाइल का तो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने समझाया था कि हम लोग 104 लोग खड़े हैं, अगर आप आज बता दो कि आप शरई मसले से, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से या इस मुल्क के हिसाब से जिसमें हम लोग रहते हैं, अगर हम लोग गलत है तो अभी हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार है, और नहीं तो हम बोलो अभी इसी जगह पे ऑन द स्पॉट हम आपको 100 जगह गलत प्रूव करके बताएंगे।
जैसे टैलेंट लोग बोल रहे हैं, बिल्डर बोल रहे हैं कि बिल्डिंग धोखादायक है, गिरने वाली है। हाँ। तो आप लोग मतलब क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बिल्डिंग C2 एक कैटेगरी थी और महापालिका और उसके क्वालिफाइड इंजीनियर्स इज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, लेट देम डिसाइड दिस। वो उनको तय कर दीजिए, हमारा काम नहीं है। हाँ, मैं पानी देख करके बोलूंगा, सलिया देख करके बोलूंगा बिल्डिंग डायलेपेटेड है, ये मेरा काम नहीं है, उनका काम है, उनको करने दो। C2 कैटेगरी में थी तो मेंबर्स है, जैसा उसका C2 कैटेगरी में आपको बोलते हैं कि वैकेंट एंड रिपेयर। लेकिन सर्टेन केसेस में मैं आपको केस प्रूफ भी बता दूंगा कि आपको जो है प्रांची मोटा वगैरह लगा के परमिशन दी जाती है। तो उस तरह से हम लोगों ने परमिशन भी निकाली थी, सीवी वालों ने वहाँ पे ऑफिस में गए भी थे, परमिशन दिया था उन्होंने कि आप रिपेयर करो, बाकायदा फंड्स भी निकाला गया और रिपेयरिंग स्टार्ट भी हुई। लेकिन उसके खिलाफ जो है व्हाट्सएप पे कमिश्नर को कंप्लेंट की गई कि ये लोग बिल्डिंग में ऑक्यूपाइड कंडीशन में ये काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से अब मुझे यहाँ पे किसी को ब्लेम गेम करने की जरूरत नहीं, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी सब समझ रहे। सुनने और बोलने से ज्यादा समझने वाली बात है कि किसने कंप्लेंट किया। बिल्डर ने बोले कि वो जो है हम तो उनसे सब बात करने के लिए तैयार है, उनकी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग कुछ अड़े हुए। हाँ, क्या है मामला? तो आप ये उनसे पूछ लीजिए कि हम लोग कहाँ अड़े हुए। सीधी सी बात है, जो आपको बोल रहे अड़े हुए हैं आप उनसे पूछ लीजिए। बिल्डर ने बताया होगा ना किस बात पे अड़े ये लोग। ये रखे ना, नहीं बिल्डर को पूछना चाहिए था ना आपने तब, ये सवाल कि बिल्डर ये लोग क्यों अड़े हुए हैं। ये जो अड़े हुए जो उन्होंने जो बताया ना, उसके लिए हम लोगों ने उनको 180 उसी के लिए 400 लेटर है। ये 400 लेटर में सिर्फ हमको जो 2-3 पेपर ही चाहिए, वो अभी तक ये दे नहीं पाए। तो इस मसले में हम लोग ने ये कोशिश की कि ये बात आगे बढ़े, किसी तरह से लोगों का भला है, और इसमें हमारा जाति कुछ भी फायदा नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। तो हम लोगों ने बोला ऐसा 4 लोगों को, देखिए आज बहुत आसानी से जो फिंगर टिप से आपको मिलता है, डिजिटल इंडिया हो गया है। आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट पे जाके देखेंगे 4500 प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट के रखे हुए रकड़ रहे। अदालतें, सिस्टम, गवर्नमेंट सब परेशान है इससे। काफी सारे लोग फुटपाथ पर, कई लाख महाराष्ट्र में लोग परेशान है। और हमने शुरू में आके इनको ये सबको बता दिया था, फ्लैट ओनर्स को भी बता दिया था, घर घर में हमने जो है लेटर्स भी डाले थे कि ये बिल्डरों की धोखाधड़ी रहती है, एक नेक्सस रहता है, वो नेक्सस काम करता है और मेंबरों को गुमराह करता है, गरीब लोगों को परेशान करता है। तो आप ऐसा मत करो, आप सिस्टमेटिकली जो पहले डॉक्यूमेंटेशन जो गवर्नमेंट ने GR बनाए कि सबसे पहले आर्किटेक्ट अपॉइंट होना चाहिए, तो आपने आर्किटेक्ट अपॉइंटमेंट किया, उससे पहले तो आपने कितनी कार्रवाई कर ली, देख लीजिए मेरे पास डॉक्यूमेंट सब, हमारे पास पूरे सब एविडेंसेस है। जी ठीक है। अफसर भाई आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं ये जानकारी देना चाहूंगा, एक्चुअली ये जो शॉप नंबर 1 है, हाँ, वो मेरी मम्मी के नाम पर है। हाँ, ओके, उनकी एज 65+ है। हाँ, तो वो तो हर बार वो आ नहीं सकते। हाँ, तो जो भी लीगल प्रोसेस है वो मैं फॉलो करता हूँ, बेटे होने के नाते। अभी इसमें पहला बात तो मैं ये बताऊंगा, आप जैसे आपने पूछे कि आप बिल्डर को से क्या आपको प्रॉब्लम है। ओके, ये रिपोर्ट है, ये अपना ऑर्डर है हाई कोर्ट का 3 नवंबर 2020 का। इसमें बिल्डर ने पहला ये हाई कोर्ट में बताया कि मैं बिल्डर हूँ। ओके, तो उस बेस के ऊपर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि अगर आप बिल्डर हो तो जैसे दूसरे फ्लैट ओनर के साथ आप लोग बिहेव कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंटेशन दूसरे फ्लैट ओनर के साथ हो रहा है, वो आप शॉप ओनर और जो फ्लैट ओनर अगेंस्ट है उनको भी आप करा के दीजिए। तो वो करके हमको टाइम दिया था कि 23 नवंबर तक पीसफुल पोजीशन बिल्डर के हाथ में देने के लिए। ओके, यहाँ पर बिल्डर ने जो है गुमराह किया कोर्ट को कि बिल्डर अपॉइंटेड नहीं था। बिल्डर यानी उस वक्त बिल्डर अपॉइंटेड नहीं था, लेकिन हाईकोर्ट को गुमराह किया गया कि बिल्डर अपॉइंट है। अच्छा, ओके। और इसमें आपके सोसाइटी के पदाधिकारियों का, पोस्ट होल्डर्स का भी रोल है। ओके, उसके बाद जो है 11 नवंबर को जो है, जो बिल्डर हाईकोर्ट में 3 नवंबर के ऑर्डर में बिल्डर ने बताया था कि मैं बिल्डर हूं, उसने 11 नवंबर को जितने भी शॉप ओनर हैं और जो फ्लैट ओनर है उनके अगेंस्ट केविट फाइल किया है। उसकी मैं कॉपी आपको, मेरे पास अभी फिजिकल अवेलेबल नहीं है, मैं आपको मोबाइल में बताता हूँ। ये केविट की कॉपी है। इस केविट की कॉपी में उसने मेंशन किया हुआ है कि मुझे इस बिल्डिंग का डेमोलिशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जब पहले अगर हाईकोर्ट में बता रहा है कि मैं बिल्डर हूं, फिर वो डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्टर कैसे हो सकता है? यानी पहले बताया रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डर अपॉइंट है, यस, और बाद में अब बता रहे हैं इसमें कैविट फाइल करने के वक्त कि वो सिर्फ डेमोलिशन के लिए, डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, ओके। ये कैविट मिलने के बाद, ये अभी हो गई नवंबर की बात। ओके,
अभी जनवरी में ये सोसाइटी की नोटिस आई हुई है, उसमें सब्जेक्ट है टू डिस्कस एंड डिसाइड रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ बिल्डर। ये 14 जनवरी 2021। यानी वो पिछला सब झूठ है, पिछला सब झूठ है, फोर्ज किया हुआ है, फोर्ज किया हुआ है। तो इस बिना पे अभी हम बिल्डर पे कैसा भरोसा करें कि ये जेन्युइन बिल्डर है। तो हमारी पहले से भी यही मांग थी कि जो भी प्रोसेस हो रहा है बाय लॉ होना चाहिए। जो भी प्रोसेस जैसा जीआर है वो जीआर फॉलो करो। जीआर फॉलो करके हम लोग पहले जो देखो, इसमें भी अभी एक प्रॉब्लम ये है कि बिल्डिंग का कन्वेंस डीड नहीं हुआ था। ओके, बिल्डर की मदद ले करके ये लोग ने कन्वेंस डीड फाइल हासिल की है। उसमें जो भी फिनांस है हमारे हिसाब से, क्योंकि जब भी हम लोग सोसाइटी को अकाउंट बुक मांगते थे, दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दी अकाउंट बुक। अच्छा, डिटेल्स हमको प्रोवाइड करने के जैसे थे ही नहीं उनके पास कि ये अगर कन्वेंस डीड कर रहे हैं। अभी ये एक मिनट इधर आओ, ये है बिस्मिल्लाह खान, इनके डैडी के नाम पर जो है शॉप नंबर 15 और 16, ये लैंड ओनर के बेटे हैं। जहां पे नूरानी बिल्डिंग खड़ी है, हाँ, उनके लैंड ओनर के बेटे भी है ये। ओके, वो टाइम पे इनका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। कन्वेंस डीड के लिए हर एक फ्लैट, हर एक शॉप रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, अभी जो है इनके कुछ वजह से जो है डैडी की इंतकाल हो गया, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने रजिस्टर नहीं कर पाए। रजिस्टर नहीं कर पाए, प्लस अभी जो है इन्होंने अपने जितने भी इनके रिलेटिव है जो इसके ऊपर दावा कर सकते हैं उनसे कंसर्न लिए, एंड उन्होंने क्या उसको बोलते हैं, रिलीज डीड भी इन्होंने अपने जो है भाइयों से बहनों से रिलीज डीड भी लिए। रिलीज डीड एनओसी, और वो रजिस्टर्ड है, बाकायदा रजिस्टर्ड है कोर्ट से, थाना कोर्ट से। ओके, और उसका डॉक्यूमेंट ये ले करके गए कि मेरे रिलीज डेट हो गई है, मुझे जो है मेरे को रजिस्टर्ड मेंबर बनना है। तो उस टाइम पर जो है सोसाइटी वालों ने 29/9/2020 ये लेटर इनके हाथ में थमा दिए। ये वाला नहीं जो तुझे पेमेंट करने को देना 2.5 लाख, हाँ यही। तो 2.5 लाख रुपए पेमेंट करने तो आप मेंबर बन सकते हो। अच्छा, तो वो इसने उसमें पूछा क्या ये आपने 2.5 लाख अगर भरा है तो हमारी कंसर्न कहाँ से लिए? हमारी कंसर्न लिए इतना बड़ा अमाउंट। देखो आजकल जो है सोसाइटी के अंदर 10,000 के ऊपर जो है खर्च नहीं कर सकती है सोसाइटी मेंबर, अनलेस एंड अनटिल कोई रेजोल्यूशन पास होता है तब तक। ओके, बिना रेजोल्यूशन पास करे इनका 2.5 लाख रुपए का अमाउंट कहाँ से भरा गया? जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो बिल्डर मुझे लाला पे मतलब झूठ का सहारा लेके आए वहां पे। यस, अपॉइंटमेंट हुए बगैर पेमेंट कहाँ से आई? पेमेंट तो जरिया है ही नहीं बिल्डिंग के पास, क्योंकि बहुत सारे जनों के मेंटेनेंस बाकी है। मतलब आपका ये कहना है कि शुरू से आए तो झूठ का सहारा लेकर झूठ बोल रहे हैं। यस, और इसीलिए इसको स्कैम माना जा रहा है। इसीलिए इसको स्कैम माना जा रहा है। जी ठीक है। यूनाइटेड टावर की यूनाइटेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के दुकानदारों और 20 फ्लैट मालिकों से बातचीत का ये पहला भाग हमने आपको बताया। इसका दूसरा भाग भी हम आपको बताएंगे, देखिएगा ज़रूर। जिसे स्कैम नहीं है ऐसा बिल्डर और उनके समर्थक सोसाइटी पदाधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है, मगर किस तरीके से ये स्कैम है, कैसे गड़बड़ झाला किया जा रहा है, ये पूरा जो है आपको ये 2 भाग देखने के बाद समझ में आएगा। जो पूरा खुलासा किया है इसी सोसाइटी के दुकान मालिकों ने और फ्लैट मालिकों ने।